तुम यहाँ कैसे? नीलकंठ जी, आप गुस्सा मत करना। वो श्लोक के बिना मन नहीं लग रहा था तो उसको देखने के लिए आ गई। तुम्हारे लाड़ प्यार ने श्लोक को कमजोर बना रखा है। जब खुद तुम उसके बिना 2 दिन नहीं रह पाई तो श्लोक की क्या गलती है? लेकिन श्लोक को मैं अपने जैसा मजबूत बनाकर रहूंगा और मेरी सजा का डर इसको मजबूत बनाएगा। अगर श्लोक आज कंपटीशन में हार गया, कंपटीशन में कोशिश ना करने के लिए उसको सजा भुगतनी पड़ेगी और तुम कुछ नहीं बोलोगी। समझ में आई बात? तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अंडर 8 हर्डल रेस कंपटीशन। सबसे पहले हम अपने सभी प्रतियोगियों का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। रोहन पुरोहित, बंटी नेहवाल, दीपक रोहतगी, दुआ भट्ट और हमारे जज मिस्टर नीलकंठ ध्यानी जी के सुपुत्र श्लोक ध्यानी। हे भोलेनाथ, युद्ध पर जा रहा हूँ। मुझे तो नहीं हो पाऊंगा, पर मुझे शक्ति देना कि जीवित तो वापस आऊं। क्या आफत है? छोटी सी रेस के लिए इतना ड्रामा कर रहे हो? मैं ड्रामा नहीं कर रहा दुआ, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। अरे बुद्धू, कुछ नहीं होएगा। ऑल दी बेस्ट। तो सभी बच्चे रेडी हैं? यस सर। 3, 2, 1। श्लोक से पीछे एक ही बच्चा है। इससे अच्छा सबसे आखिरी में आ जाता है। हे भोलेनाथ, इन हर्डल्स के बीच में कुत्ते कुत्ते कोई दुर्घटना ना हो जाए। श्लोक, ऐसे डर से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो। हे भोलेनाथ, यदि कपड़े अपवित्र हो गए तो मैं पूजा कैसे करूंगा? अरे कपड़ों की चिंता छोड़ो, तुम आगे बढ़ो। हाथ पैर चलाओ कुछ। श्लोक, बेटा घबरा मत। किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच जिसकी बातें तुझे शक्ति देती है। आपको अपने आप को एक मौका जरूर देना चाहिए। हम लाइफ में जो कुछ भी करते हैं ना, हमें उसमें हमेशा अपना 100% देना चाहिए। अल्लाह मियां साथ देना। बस थोड़ी सी दूरी रह गई है फिनिश लाइन तक। देख लिया नतीजा अपनी लाड़ प्यार का? पीछे से थर्ड आ रहा है ये। आने दो उसको रेस से वापस, मैं बताता हूँ उसको। माफ करना भगवान, लेकिन मैं श्लोक को अपने बाबा की नजरों में गिरता हुआ नहीं देख सकती। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे श्लोक ये रेस जीत जाए। कहा था ना जीत के दिखाऊंगी अम्मी। बस सेकंड और मैं फिनिश लाइन पर पहुंच जाऊंगी। नहीं बाबा, बाबा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कहते। सब ठीक है बाबा,
और बाबा फिक्र मत कीजिए, आपकी चाहत पता लगा कर रहेगी कि आपके साथ ये ज्यादती क्यों हुई है, और जो कोई भी आपकी इस हालत का जिम्मेदार है उसे सजा जरूर मिलेगी। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, बाबा कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। चाहत मैडम, आपने मुझे बुलाया? मुझे इन्हें गाड़ी तक ले जाने के लिए हेल्प चाहिए। आप कहाँ लेकर जा रही हैं इन्हें? देवप्रयाग, इनके घर। श्लोक जल्दी भागना। हे भोलेनाथ, ये दुआ गिर कैसे गई? ये सही नहीं है, जीतना तो दुआ को चाहिए था। श्लोक, कुछ मत सोच बेटा, देख तुझे तेरी अलका माँ के लिए जीतना होगा। भाग बेटा भाग। श्लोक भाग। श्लोक जीत गया। आप सभी लोगों ने रेस को देखा। इतने रोमांचक मोड़ आने के बाद फाइनली हमारी रेस के विजेता हैं श्लोक ध्यानी। अरे वाह मेरे पोथू पंडित, तू तो जीत गया। चल तेरे बाबा को बताते कि हम किसी से कम नहीं है, ठीक है? क्या आफत है, एन मौके पे मैं गिर कैसे गई? कुछ तो गड़बड़ है। तबा यानी चीटिंग हुई है मेरे साथ। चीटिंग करके तो फर्स्ट प्राइज जीतने नहीं दूंगी। ये प्राइज मेरा है और मुझको ही मिलेगा। मैं प्राइज लेकर ही अम्मी के पास जाऊंगी। आप एक काम करिए प्लीज, वहां से इनकी मेडिसिन ले आइए। ओके मैम। वहीं जाकर पता चलेगा कि आखिर नील ने बाबा की ऐसी हालत कैसे होने दी। जिस शहर, जिस घर से मैं 6 साल पहले सारे रिश्ते और नाते तोड़कर आ गई थी, आज मजबूरी में फिर उस घर में जाना पड़ेगा। तो आज के इस कंपटीशन में जिसे फर्स्ट प्राइज दिया जा रहा है, उस विजेता खिलाड़ी का नाम है श्लोक ध्यानी। सेकंड प्राइज दिया जा रहा है निशु को। थर्ड प्राइज दिया जा रहा है बंटी नेहवाल को। देखा नीलकंठ जी, जिस बच्चे को आप सदा कम आंका करते थे उसमें एक विजेता है।
और इस विजेता को असली पुरस्कार तब मिलेगा जब उसके बाबा उसकी पीठ थपथपाएंगे। नीलकंठ जी प्लीज इनको मेडल पहना दीजिए सर। नीलकंठ जी फर्स्ट विनर को ट्रॉफी दे दीजिए। रुक जाइए, ये गलत प्राइज दिया जा रहा है क्योंकि इस कंपटीशन में चीटिंग हुई है। ये देखिए, मेरे दौड़ने के ट्रैक पर ये केले का छिलका गिरा हुआ था। ये तो बहुत गंदा काम किया है आपने अंकल। मैंने आपके ऊपर रंग डाला तो फिर आपने मेरे ट्रैक के बीच में जबरदस्ती केले का छिलका डाला ना। भूल गए ना, अल्लाह भैया सब देख रहे हैं। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? अपनों से बड़ों पर तुम ऐसे इल्जाम लगाओगी? खुद की गलती तुम्हें दिखाई नहीं देती। बादलों में तुम्हारा मुंह था, नीचे तुम्हें दिखाई नहीं दिया, खुद गिर गई और बाकी बच्चों को भी तुमने गिरा दिया। बादलों में? इतनी धूप में बादल कहाँ से दिखाई दे रहे हैं आपको? देखो, मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। ध्यान तो आपको देना चाहिए था कि कहीं किसी प्लेयर के साथ चीटिंग तो नहीं हो रही। सुनो सुनो मेरी बात, ना मैं चीटर हूँ और ना कोई भी बच्चा चीटर है। और श्लोक कंपटीशन में फर्स्ट आया है अपनी मेहनत से, और ये प्राइज इसी का है। चीटिंग हुई है और आप है चीटर। बेटा आप जाओ, ये अपने जज हैं, आपको इनसे इज्जत से बात करनी चाहिए, इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं, आपने तैयारी नहीं की थी। अगली बार आना, मेहनत करना और जीतने की कोशिश करना। नीलकंठ जी प्लीज फर्स्ट विनर को आप ट्रॉफी दीजिए। तुम रूम में चलो। मैं नहीं चाहता कि ऐसे बिगड़े हुए बच्चों के साथ रहकर तुम भी इनके जैसे बनो। अल्लाह मियां देख रहे हैं ना, ये दुनिया रहने के लायक ही नहीं बची है। अब तो अम्मू से शिकायत करनी पड़ेगी। हाँ दुआ। अब्बू कहाँ हैं आप? मुझे अर्जेंटली आपकी जरूरत है। दुआ, अबू को बहुत जरूरी काम आ गया है, तो अबू थोड़े बिजी है अभी। वैसे हुआ क्या है? कल ना एक अंकल थे, वो मुझे बेकार में गुस्सा करने लग गए और आज वो कंपटीशन का जज थे, इसलिए उन्होंने मुझे जीतना नहीं दिया। लेकिन ये तो गलत है ना, इसलिए फर्स्ट प्राइज तो मैं लेके रहूंगी। और वो कैसे? मैं ना वो अंकल के पीछे पीछे ना उनके घर जा रही हूँ, पीछा नहीं छोड़ूंगी उनका। मैं अम्मी के पास तभी जाऊंगी जब वो फर्स्ट प्राइज का मेडल और ट्रॉफी मुझे ही मिलेगा। और अब्बू आपको भी मेरे साथ चलना होगा। दुआ, अब वो भी बिजी है ना, तो तुम एक काम करो ना, तुम आगे जाओ और जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर हम दोनों मिलकर उस जज की खबर लेंगे। ओके अब्बू, बाय बाय। 6 साल पहले तुम्हारे जुड़वा भाई को तो ठिकाने लगा दिया था। अल्लाह करे तुम भी कहीं खो जाओ, फिर मेरे और चाहत के बीच में कोई नहीं आ पाएगा।
इतने सालों तक ये नाटक या चाहत तुम्हें पाने के लिए, अब तो तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा। मास्टर जी, आज तो मैं जीत गया, तो आज क्या मैं आपको बाबा बुला सकता हूँ? आसानी से हार नहीं मानने वाली मैं अंकल। आफत की पुड़िया से पाला पड़ा है आपका। आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे मेरा प्राइज नहीं मिल जाता। क्या आफत है, अपने हक मांगने के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है। अम्मा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आज मैंने सारे बच्चों को हरा दिया। देखा बुद्धू पंडित, मैंने कहा था ना कि खुद पे विश्वास हो तो कठिन से कठिन परीक्षा में भी पास हो जाते हैं। अब जाओ जल्दी से अपना बैग लेके आओ डिक्की से। आज मैंने तुम्हारे लिए खीर पूड़ी बनाई है। हाँ, खीर। क्या हुआ? क्या हो गया स्ट्रोक? क्या हुआ? ओह भयंकर। तुम गाड़ी की बूट में क्या कर रही हो तुम? अच्छा, तो फिर ये है चीटर लोगों का घर। ए, कुछ पूछा ना तुमसे? तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही थी? अंदर कैसे आई तुम? इसका मतलब तुम शिमला से देवप्रयाग? भयंकर। ओह, लड़की है या आफत? ऑप्शन नंबर 2, आफत। अभी आप मुझे मेरा मेडल और ट्रॉफी दे ही नहीं रहे, तो इसलिए मुझे आपके पीछे पीछे आना पड़ा। जब तक मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये कैसी बच्चों जैसी जिद कर रही हो तुम? अब अंकल बच्ची हूँ तो फिर बच्चों जैसी ही जिद करूंगी ना। लेकिन आप तो मुझसे बड़े हैं, तो फिर आप क्यों बच्चे जैसी जिद कर रहे हैं? तुम चाहे जितनी भी जिद कर लो, लेकिन ये मेडल तुम्हें नहीं मिलने वाला है। तुम इसकी हकदार नहीं हो क्योंकि तुम हार गई थी। बात खत्म। लेकिन अंकल, मेरे साथ चीटिंग हुई है। आप जाके पता लगाइए कि किसने मेरे रास्ते में केले का छिलका फेंका था। मैं क्यों पता लगाऊं किसने रास्ते में छिलका फेंका था? तुम रेस में पीछे रह गई, हार गई, तो मेडल तुम्हें नहीं मिलने वाला। और पता नहीं कैसे माँ बाप है इसके, ऐसे अकेला छोड़ दिया। नंबर दो मुझे उनका, बात करता हूँ मैं उनसे। मैं अपने अब्बू से पूछ कर आई हूँ। अच्छा, तुम पूछ कर आई हो अपने अब्बू से? और क्या कहा तुम्हारे अब्बू ने? मेरे अब्बू ने कहा, जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। इम्पॉसिबल। या तो तुम झूठ बोल रही हो, या जिस आदमी ने तुम्हें ऐसे अकेले जाने के लिए कहा वो तुम्हारा बाप नहीं हो सकता। आपको मेरे अब्बू से बात कर रही है ना, तो फिर ठीक है, आप मुझे मेरा मेडल और ट्रॉफी दे दीजिए। मैं अब्बू से आपकी बात करा दूंगी। दे दीजिए मास्टर जी, मुझे वैसे भी ये ट्रॉफी और मेडल नहीं चाहिए।
ऐ चुप, कोई जरूरत नहीं है इस जिद्दी लड़की के आगे ऐसे घुटने टेकने की। खड़े रहने दो उसको धूप में ऐसे ही। अपना बैग उठाओ, अंदर आओ, चलो। सुनिए नीलकंठ जी, इतनी धूप में अंदर आओ, चलो साहब, चलो अंदर आओ। देख रहे हैं ना अल्लाह मियां, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। अभी इन खड़ूस अंकल से अपनी मांग पूरी कराने का अभी कोई आप ही तरीका